संस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी देवी देवताओं में परम पूजनीय मंगल मूर्ति श्री गणेश, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, नर अवतार श्री नारायण और 18 पुराणों के प्राणकर्ता श्री वेदव्यास जी और माँ नर्मदा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति। हे मां नर्मदे, मुझे असत्यता से सत्यता की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अर्थात मुझे सद्बुद्धि, सदगति और सद्गुण प्रदान करो। मेरी ये मां नर्मदा के चरणों में विनती है। सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत् फलं सर्ववेदेषु यज् ज्ञानं तत् सर्वं नर्मदा तटे। सभी तीर्थों में यदि आप विचरण करते हैं, सभी तीर्थों में यदि आप जाते हैं तो उसका जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो भी आप यज्ञ करते हैं, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ जो पहले हुआ करते थे, वाजपेयी यज्ञ जो पहले हुआ करते थे, आज के समय में वो यज्ञ होना तो संभव नहीं है, लेकिन जो भी आप यज्ञ आहुति करते हैं उसका पुण्य और वेदों, पुराणों, वेदांगों, उपपुराणों को पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होगा और उसका जो पुण्य है, वो सारा पुण्य सिर्फ मां नर्मदा के तट पर आने से प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा रेवा खंड में लिखा हुआ है, जो स्कंद पुराण का पंचम खंड कहते हैं इसे। और हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे मैं सुना भी यही हूँ कि यदि कोई कार्य आप करते हैं और यदि वह कार्य गुरुदेव के सानिध्य में हो तो वह कार्य सोने पे सुहागे के जैसा हो जाता है, कोई भी कार्य। मां नर्मदा का आशीर्वाद तो है ही, यदि गुरुदेव के सानिध्य में होगा तो गुरुदेव की जो कृपा होगी वह कार्य का जो फल है वो कई गुना हो जाता है। गुरु के बारे में कहते भी हैं कि गुकारस्य त्वा अंधकारस्तु रुकारस्य तेज उच्यते, अंधकार निरोधत्वाम गुरु ऋत्विय धीयते। गुरु कौन है? गुरु वह है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो मैंने बताया कि असत्यता से सत्यता की ओर ले जाता है और आपके जीवन में, आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता में वो गुरु ही होता है। गुरु के माध्यम से ही आप अपने इष्ट के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं हमारे राहुल भैया का एक बड़ा, हमेशा एक बात कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कहते हैं ना, प्रथम गुरु को वंदना तुझे आदि गणेश। प्रथम गुरु को वंदना तुझे आदि गणेश। पीछे माते शारदे कंठ करो प्रवेश। ओ मैया कंठ करो प्रवेश।
कंठ करो प्रवेश। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को यदि अपने जीवन को सफल बनाना तो उसके 4 सूत्र हैं। 4 सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है ग्रंथ, दूसरा है मंत्र, तीसरा है भगवंत और चौथा संत। 4 चीजें यदि आपके जीवन में हैं तो आपका जीवन सफल जरूर होगा। ग्रंथ, मंत्र, भगवंत और संत। और गुरु बहुत ज्यादा जरूरी है, सबके जीवन में गुरु होना चाहिए। क्यों? गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना जरूरी क्यों है? तो इसका प्रमाण भी है, और एक नहीं हजारों प्रमाण हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रमाण बताता हूं जो प्रभु श्री राम से संबंधित है। जब माता सीता का स्वयंवर हो रहा था तो वहां पर बहुत सारे पराक्रमी राजा गए हुए थे। सब माता सीता से विवाह करना चाहते थे, और वहीं पर प्रभु श्री राम पहुंचे भैया लक्ष्मण के साथ। उस समय प्रभु श्री राम सभी जितने बड़े बड़े राजा आए थे सब में छोटे थे। लेकिन प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा और माता सीता का वरण किया। जब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा तो उनसे पूछा गया कि प्रभु श्री राम, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पराक्रमी योद्धा आए, लेकिन कोई भी इस धनुष को तोड़ नहीं पाया। तोड़ना तो दूर की बात है, उठा नहीं पाया। लेकिन आपने तो पल भर में उठा भी लिया और तोड़ भी दिया। तो इसके पीछे कारण क्या था? क्या ऐसा था जो आपने इतना बड़ा कार्य किया? तब प्रभु श्री राम कितने प्रेम भाव से उत्तर देते हैं और कहते हैं कि यह जो कार्य मैंने किया है उसके पीछे मेरे गुरुदेव हैं, अर्थात विश्वामित्र जी जो थे। बोले जिसके साथ विश्वामित्र जी जैसे गुरुदेव होंगे तो ये धनुष क्या, वो दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। और प्रभु श्री राम ने जो धनुष तोड़ा था वो अहंकार रूपी धनुष था, और जो वरण किया था माता सीता का वो शांति रूपी सीता था। इसीलिए कहते हैं कि यदि आपको शांति रूपी सीता का वरण करना है तो आपको अहंकार रूपी धनुष को सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए किसकी जरूरत होगी, किसके मार्गदर्शन की जरूरत होगी? तो वो होगी गुरुदेव की। ये प्रमाण है इसका। एक और प्रमाण है कि गुरु जी के प्रति श्रद्धा जरूर होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ब्रह्मगिरी जी महाराज के जैसी। कौन थे ब्रह्मगिरी जी महाराज? तो ब्रह्मगिरी जी महाराज का विवाह हो रहा था। विवाह जब हुआ और जब वो मंडप के नीचे गए तो पता नहीं उनको क्या मन में ऐसा आया कि वो अपने विवाह से भाग गए। मंडप में बैठना था, मंडप से ही चले गए और वहां से 16 कोस दूर जाकर एक आश्रम में गए जहां गुफा थी। वहां पर एक गुरुदेव का आश्रम था, वहां पर वो तपस्या करते थे और उनके गुरु का नाम था जगन्नाथ गिरी जी महाराज। वो अपनी तपस्या में बैठे थे और ब्रह्मगिरी जी महाराज वहां पहुंच गए। अब जब वो तपस्या जब उनकी समाप्त हुई, उनने देखा कि एक व्यक्ति उनके दर पे खड़ा हुआ है, तो उनने पूछा कि तुम कौन हो? उनने सारा वृतांत बताया और कहने लगे ब्रह्मगिरी जी महाराज कि प्रभु मैं आपसे ही दीक्षित होना चाहता हूँ, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ।
अब गुरु ऐसे ही नहीं बन जाते, उसके लिए बड़ी कठिन परीक्षा होती है। तो जगन्नाथ गिरी जी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य तो बना लूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले यहाँ मेरा जो आश्रम उससे थोड़ी दूर माँ नर्मदा का तट है, और मेरी जो अवस्था है वो प्रत हो चुकी है, और मेरा नियम है कि मैं नित्य प्रति माँ नर्मदा के दर्शन करता हूँ, और दर्शन के साथ उनके जल का आचमन करता हूँ। तो अब चूंकि मेरी जो अवस्था है, तो इस अवस्था में मैं माँ नर्मदा के तट पर नहीं जा सकता, तो मेरी शर्त ये है, तो मुझे आप प्रतिदिन अपने कंधे में बैठाकर माँ नर्मदा के तट पर ले चलो, या फिर माँ नर्मदा को आप यहाँ ले आओ। दो में से कोई एक काम करो, या तो मुझे बैठा के कंधे पर माँ नर्मदा के तट पर ले चलो, या माँ नर्मदा को यहाँ पर ले आओ। अब सोचिए कि ब्रह्मगिरी जी महाराज के सामने कितनी बड़ी दुविधा हो गई कि माँ नर्मदा को यहाँ कैसे लाए और गुरुदेव को प्रतिदिन तट पे कैसे पहुंचाएं। एक दिन दो दिन की बात हो तो समझ में आता है, लगातार कैसे करें। अब देखिए, ब्रह्मगिरी जी महाराज माँ नर्मदा के तट पर जाते हैं, और माँ नर्मदा के तट पर जाके वो उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं। माँ नर्मदा उन्हें सूक्ष्म रूप में दर्शन देती है और कहती हैं कि एक कार्य करो कि तुम मेरा एक जो जल है वो एक लोटे में लेके जाओ, और जहां पर तुम्हारे गुरु का आश्रम है वहां पर एक कुंड में तुम छोड़ देना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। ब्रह्मगिरी जी महाराज माँ नर्मदा का जल लोटे में लेकर जाते हैं और गुरुदेव के आश्रम में पहुंचते हैं, और वो कहते हैं कि गुरुदेव मैं माँ नर्मदा को लेके आ गया हूँ, आप आ जाइए। वहां पर एक कुंड बनाते हैं, कुंड रहता ही है वैसे पहले से, और वहां पर माँ नर्मदा के जल को छोड़ते माँ नर्मदा प्रकट हो जाती है। ये कैसे संभव हुआ? ये ब्रह्मगिरी जी महाराज की श्रद्धा अपने गुरु के प्रति और भाव मां नर्मदा के प्रति था, और वहां पर मां नर्मदा प्रकट होती हैं, वह रेवा कुंड के नाम से जाना जाता है। एक और प्रमाण मिलता है देवादिदेव महादेव का। महादेव के भी गुरु हुए हैं, महादेव के भी गुरु हुए हैं। उनके गुरु थे, उनका नाम था विष्णु शर्मा। महादेव के गुरु का नाम था विष्णु शर्मा। एक बार महादेव ने एक छोटे बटुक का रूप धारण किया और विष्णु शर्मा जी के आश्रम पहुंच गए। वहां पर बहुत सारे शिष्य थे। उनने उनसे पूछा, जो महादेव बटुक का रूप धारण करे हुए थे, उनने विष्णु शर्मा जी से कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। तो विष्णु शर्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य तो बना लूंगा, लेकिन यहाँ का एक नियम है इस गुरुकुल का। तो महादेव बोलते हैं, जो बटुक बने हुए थे, बटुक ब्राह्मण बोलते हैं, नियम क्या है? नियम ये है कि प्रतिदिन एक बालक सारे बच्चों का भोजन तैयार करता है, और बाकी सारे जो बच्चे हैं गुरुकुल के जितने भी बटुक ब्राह्मण वो सब क्रीड़ा करते खेलते हैं। महादेव बोले ठीक है, मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ। वो इस कार्य के लिए तैयार हो गए। अब सारे बच्चों में जैसे अमूमन होता है कि शर्त लगती है। शर्त क्या लगती है कि महादेव जो बटुक रूप का धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप सब लोग क्रीड़ा कर रहे हो, मैं अभी भोजन बना के आता हूँ। तो सारे जो बटुक ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो क्या? बोले थोड़ी देर में तुम भोजन बना लोगे सारे लोगों का और खेलने भी आ जाओगे? तो महादेव कहते हैं कि हाँ मैं बना लूंगा, तुम चिंता मत करो। बोले नहीं बना पाए तो क्या होगा? तो बोले यदि मैं नहीं बना पाया तो तुम मुझे पोटरी में भरना और माँ नर्मदा में विसर्जित कर देना। उनका जो आश्रम था विष्णु शर्मा जी का, वो माँ नर्मदा के तट पे ही था। बोले नर्मदा जी में तुम मेरे को विसर्जित कर देना। और बोले यदि मैंने बना लिया, जब महादेव बोले यदि मैंने बना लिया तो, और यदि बोले तुमने बना लिया और मेरे साथ खेलने के लिए आ गए तो हम सबको तुम पोटरी में बांधना और माँ नर्मदा जी में विसर्जित कर देना। बोले पक्का? बोले हाँ बिल्कुल। महादेव बोले ठीक है। महादेव ने माँ कामधेनु का स्मरण किया। माँ कामधेनु प्रकट हुई, 56 प्रकार के भोजन बना दिए, फटाफट तैयार हो गए। महादेव जो है वो क्रीड़ा करने के लिए के साथ चले गए। उनने बोला कि मैंने जो बोला था मैंने किया, जाके देखो भोजन तैयार है। सारे ब्राह्मण जो छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि ये पागल हो गया है, इतने सारे ब्राह्मणों का भोजन इतनी जल्दी तैयार होगा? बोले नहीं हो सकता है। बोले ठीक है चलो चल के देख लो। बोले चलो। सारे के सारे विष्णु शर्मा जी के आश्रम में आए, देखा कि माँ कामधेनु ने सबका भोजन तैयार कर दिया था। अब सब लोग बड़े आश्चर्य में कि अब जो है मैं तो सर हम लोग सारे जो अदर जो दूसरे ब्राह्मण थे बोले हम तो हार गए, अब क्या किया जाए?
तो महादेव कहने लगे कि जो शर्त थी कि मैं तुम सबको पटरिया में बांध के विसर्जित करूंगा, तो महादेव ने सारे बटकों को पटरी में बांधा और मां नर्मदा में विसर्जित कर दिया। अब उनके गुरु आ गए। गुरु आए और देखा कि आश्रम तो खाली खाली है। बोले जी क्या हुआ? बस बचे कौन थे? महादेव जो बटुक का रूप धारण करे हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि सारे ब्राह्मण कहाँ गए? तो उनने सारा वृतांत महादेव ने अपने गुरुदेव को बताया। तो विष्णु शर्मा जी कहते हैं कि बेटा तुमने जी क्या किया? अब मैं जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को मैं क्या उत्तर दूंगा? वो क्या बोलेंगे? तो अब ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? वो विष्णु शर्मा जी बटुक छोटे ब्राह्मण जो कि महादेव थे उनसे ये कहते हैं, और तभी महादेव अपना रूप धारण करते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं सारे ब्राह्मणों को, जो बटुक ब्राह्मण थे जिनको मैंने मां नर्मदा में विसर्जित किया था, मैं सबको पुनर्जीवित कर दूंगा। और विष्णु शर्मा जी को महादेव के साक्षात दर्शन होते, लेकिन कब हुए? जब वो स्वयं महादेव के गुरु बने थे। महादेव की भी गुरु बने। सारे बटुक ब्राह्मणों को महादेव ने प्रकट किया और वहां पर एक महादेव, उनके गुरु ने महादेव का, जो महादेव थे, एक उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे महीना कौन सा था? वो महीना था आषाढ़ का महीना था और गुरु पूर्णिमा थी। उस गुरु पूर्णिमा के दिन महादेव ने गुरु पूर्णिमा को मनाया और सारे बटुक ब्राह्मणों को पुनर्जीवित किया और वहां पर महादेव की स्थापना हुई, जिसे कहते हैं अषाढ़ेश्वर महादेव। बोले नर्मदेश्वर महादेव की। ऐसे अषाढ़ेश्वर महादेव की फिर स्थापना हुई। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो गुरुदेव का ये प्रमाण देते हैं कि हमारे जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। मां नर्मदा की स्तुति, सबसे पहले हमें मां नर्मदा की स्तुति करना चाहिए कि मां नर्मदा के महात्म्य को सुनने के लिए मां नर्मदा की स्तुति और मां नर्मदा का स्मरण। हे शिव कन्या हे वारण्या, अमृत तोया प्योषिणी, छीन करो कष्ट निवारिणी, शंकरी कष्ट निवारिणी। हे शिव कन्या हे वारण्या, अमृत तोया पोषणी, क्षीण करो मां मन की तृष्णा, शंकरी कष्ट निवारिणी। सुशोभित मीन मक्रवाहिनी, देव दानव से पूजित हो मां अमृतासुर वाहिनी, अमृतासुर वाहिनी। तेरे दर से ही है भूषित विंध्या में कल सतपुड़ा, तेरे दरस से पाप कटते हैं, मैं मूर्ख तेरे दर खड़ा। मुझ पर हाँ, मुझे बूढ़े पर उपकार कर, अज्ञान का संहार कर, दुख कलेश सारे हर लो
मन की तृष्णा शंकरी कष्ट निवारणी माँ शंकरी कष्ट निवारणी माँ शंकरी कष्ट निवारणी हे आत्मपोषी आशुतोषी सहस्र कोशि प्रवाहिनी इस अज्ञानी को ज्ञान कबर दे रेवा माँ मोक्षदायिनी अपभ्रंश से उठती तुंग धारा बहती है तुरंग से प्रताप से झंकार उठती बजती है मृदंग से बजती है मृदंग गरी माँ बजती है मृदंग गरी हे चित्रोत्पला हे मुरला हे देवी कल्लोलिनी सृष्टि में आनंद भर दे माँ हे आनंद प्रबोधनी हो त्रुटि तो करे क्षमा है प्रिया क्रूरता मात क्षमा करे मन मंदिर से गूंज उठे माँ बोलो जय हर हर नर्मदे बोलो जय हर हर नर्मदे माँ बोलो जय जय हर हर नर्मदे हे शिव कन्या हे वारण्या अमृत तोया प्योषणी क्षीण करो माँ मन की तृष्णा शंकरी कष्ट निवारणी माँ शंकरी कष्ट निवारणी माँ शंकरी कष्ट निवारणी माँ शंकरी कष्ट निवारणी बोले श्री नर्मदा मैया की जय सलिल पतित पावन पुण्य सलीला माँ नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और माँ नर्मदा के इस महात्म्य को जो लोग सुन रहे हैं और जो यजमान बने हुए हैं उनका भी वंदन अभिनंदन। माँ नर्मदा का जो रेवा खंड है, माँ नर्मदा का जो चरित्र है बड़ा ही विचित्र है। अभी हमने जो माँ नर्मदा के चरित्र को जाना है या सुना है या माँ नर्मदा के महात्म्य को आपने सुना है, तो अभी तक ये सुना होगा कि माँ नर्मदा कैसी है, कुंवारी है। हमने अभी तक यही सुना हुआ है कि माँ नर्मदा कुंवारी है। तो ये भी सत्य है कि माँ नर्मदा कुंवारी है, लेकिन ये भी सत्य है कि माँ नर्मदा का विवाह हुआ। ये भी सत्य है कि माँ नर्मदा का विवाह हुआ। माँ नर्मदा का जो चरित्र है ना, बड़ा ही विचित्र, बड़ा विचित्र है। स्कंद पुराण के 5 खंड, जिसमें से पहला जो है वो है महेश्वर, दूसरा वैष्णव, तीसरा ब्रह्म, चौथा काशी और 5वां अवंती, जिसमें माँ नर्मदा और ताप्ती का वर्णन किया गया। और रेवा खंड उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी भी महिला पूरा श्रृंगार कर ले, कोई भी महिला यदि पूरा श्रृंगार कर ले लेकिन अपने माथे पे बिंदी ना लगाए तो उसकी शोभा शोभित नहीं होती। उसी प्रकार माँ नर्मदा का रेवा खंड सारे पुराणों में आभूषण के समान है। रेवा खंड लिखा हुआ है, लेखत्वा च सकलम रेवा चरेत्यमोत्तमं भूषणं सर्वशास्त्राणां यो ददाति द्विजन्मने। जो रेवा खंड है सभी ग्रंथों और शास्त्रों का आभूषण है। अब रेवा खंड नाम क्यों पड़ा? सबसे पहले हमें इस बात का पता हो कि रेवा खंड क्यों कहते हैं इसको, कि 5वां खंड इसीलिए। 5वां खंड है तो चौथा खंड भी है, तीसरा भी है, तीसरा खंड हो जाता। रेवा खंड क्यों पड़ा? इसीलिए पड़ा क्योंकि माँ नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, लेकिन माँ नर्मदा जो बह रही है 2 पर्वतों के बीच से बहती है। जो उत्तर तट, हम जिस तट पर बैठे उसको उत्तर तट कहते हैं। इस उत्तर तट पर विंध्याचल पर्वत और दक्षिण तट पर सतपुड़ा पर्वत। माँ नर्मदा 2 पर्वतों के बीच, 2 खंडों के बीच से रेवा बह रही है, इसलिए इसका नाम रेवा खंड हुआ।
दो खंडों के बीच से बहने के कारण इसका नाम रेवा खंड हुआ है। मां नर्मदा के उत्तर तट पर विंध्याचल पर्वत है, दक्षिण तट पर सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत क्यों नाम पड़ा? ये 7 परतों से मिलकर बना हुआ है और सतपुड़ा पर्वत ने 7 कल्पों को देखा है, जैसे ऋषि मार्कंडेय जी ने देखा। ऋषि मार्कंडेय जी ने मां नर्मदा को 7 कल्पों से देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि मां नर्मदा 7 कल्पों से है। मां नर्मदा 7 कल्पों से इस धरा पे नहीं है। मां नर्मदा इस धरा पर 21 कल्पों से है। 21 कल्प का यदि हम गणना आज के वर्षों से करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने वर्ष होंगे। वो वर्ष कितने होंगे? वो होंगे 90 अरब 12 करोड़ 56,84,000 वर्ष। इतने वर्ष पहले मां नर्मदा इस धरा पर आई थी। 21 कल्प। हम ये सोचते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और पुनः प्रलय आएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये ऐसा नहीं होता। सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनने ये प्रमाणित किया है कि 4 युग जो होते हैं, चतुर्युग, उसके बाद प्रलय नहीं आता है, समय परिवर्तित होता है, फिर से सतयुग आ जाता है। आज हम क्या बोलते हैं? कौन सा युग? ये कलयुग है। कौन सा कलयुग चल रहा है? कौन से नंबर का कलयुग चलता है? जब पंडित जी जब संकल्प कराते हैं तो कहते हैं ना, अष्टविंशति तमे युगे युगे कलयुगे, ये आता है श्लोक में। मतलब ये 28वां कलयुग चल रहा है, 28वां कलयुग। और प्रलय नहीं आएगा कि 28 का खत्म होगा 28 के बाद प्रलय आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रलय कब आता है, कब कैसे कल बना, वो आप सुनेंगे। लेकिन मां नर्मदा कब से है? 21 कल्पों से। चतुर्युग जो होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चतुर्युग जब 1000 बार बीतता है, 1000 बार चतुर्युग बीतता जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और वही चतुर्युग जब 1000 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो आगे आप पता कर बताएंगे, आप इस महात्म्य को सुनेंगे कि कल्प कितना है। लेकिन मां नर्मदा कब से है? 21 कल्पों से। यदि आप कैलकुलेटर लेके ही बैठे ना तो उसमें शून्य नहीं आएंगे। कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर तो छोड़ो, लैपटॉप में नहीं आएंगे। 90 अरब 12 करोड़ 56,84,000 वर्ष संभव नहीं है। मां नर्मदा इस धरा पर आई। मां नर्मदा इस धरा की सबसे पहली सरिता, ये आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते कि मां गंगा है कि मां नर्मदा है, ये बड़ा विरोधाभास है। मां नर्मदा इस धरा पर पहले आई हैं। गंगा जी के अवतरण का वरदान तो मां नर्मदा ही ने तो दिया था। गंगा जी इस धरा पर तब आई हैं जब मां नर्मदा ने ये वरदान दिया था। किसको? भागीरथी जी को नहीं दिया था, भागीरथ को नहीं दिया था, ये वरदान दिया था राजा मनु जी महाराज को। वो भी आप इस महात्म्य में सुनेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि मां नर्मदा की कृपा हो तो सारे कार्य संभव है। आज मैं इस व्यासपीठ पर बैठा, मैं आपसे बोलता हूँ ये बात, इस बात का मैं प्रमाण देता हूँ। जो आपके मन में है, जिस श्रद्धा से आप बैठे, जिस कामना से बैठे, आप उस कामना को रखे हुए अपने मन में मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा रखिए और आप देखिए वो कार्य पूर्ण होता है कि नहीं। ये व्यासपीठ से मैं कहता हूँ। हम सबके मन में मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और तभी मां नर्मदा हम सब पर कृपा करेगी। और मैं तो कहता हूं कि मां नर्मदा की कृपा सब पे बनी रहे और मुझ पे भी मैं कहता हूं मां नर्मदा कृपा बनाए रखना। बड़ा एक भजन भी है जिसमें मां नर्मदा की कृपा में कहता हूं मां से कि भैया कृपा बनाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा
राजी में राजे। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। मैं तेरा तू मेरी मैया, तू राजी में राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे माँ मेरा आना जाना। और दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा मैया जी बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मां नर्मदा के महात्म्य को सुनाने के लिए। अच्छा, आप देखिएगा कि जो भी आपने बैनर देखा होगा या जो भी आपने कार्ड देखा होगा, उसमें मैंने मां नर्मदा का महात्म्य और पुराण लिखा हुआ है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हमारे बीच में बहुत ही नर्मदा जी के प्रिय भक्त परम माननीय श्री राजपूत जी हमारे बीच में हैं। एडवोकेट अभिषेक राजपूत जी। हम राहुल तिवारी जी से निवेदन करेंगे कि भैया को आसन, व्यास आसन पे ले आए। आइए सभी लोग मिलके नर्मदा मैया के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए गाएंगे। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय। दोनों हाथ उठा के सभी लोग बोलेंगे भाव से, हम हो गए रेवा मैया के। एक बार जरा सभी लोग गाएंगे, हम हो गए रेवा मैया के। हम हो गए रेवा मैया के। और कैसे गाना है भैया? हम हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए रेवा मैया के। हम हाथ उठाकर कहते हैं, हम हो गए रेवा मैया के। 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 देखो क्या हमारे आदरणीय मिश्रा अंकल बस हुए हैं। देखो अगर हम अपना मानते हैं अपनी माँ रेवा मैया को, तो एक बार राहुल भैया के साथ हमारे मिश्रा अंकल के साथ नृत्य करेंगे गाते हुए। क्या हम हाथ उठा कर
हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए रेवा मैया के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए रेवा मैया के। 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 और ऐसे नहीं, ताली बजा के, हम ताली बजा कर बोलो नर्मदा मैया की। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए रेवा मैया के। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए रेवा मैया के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए रेवा मैया के। भैया क्यों? नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे, ऐसी तो मिली रे जैसे मिल गए महतारी और बाप रे। नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया तुम्हें सुमरूं रे, तुम्हें सुमरूं रे मोरी मैया। लगा दो नैया पार रे, नर्मदा मैया हो। बोले श्री नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा के महात्म्य के लिए 7 दिन होते हैं, नर्मदा पुराण के लिए 7 दिन होते हैं। अच्छा, मैं बता रहा था कि जो भी बैनर लगा होगा या कार्ड है उसमें नर्मदा पुराण नर्मदा महात्म्य लिखा हुआ है। सबको ये समझ में आ रहा होगा कि नर्मदा पुराण का ही दूसरा रूप महात्म्य है, इसीलिए नर्मदा पुराण भी लिख दिया और महात्म्य भी लिख दिया। ऐसा नहीं है। नर्मदा पुराण का मतलब होता है कि आपको माँ नर्मदा के तट पर जितने तीर्थ हैं, कितने तीर्थ हैं? 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं माँ नर्मदा के तट पर। 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ, मतलब यदि आप एक पग माँ नर्मदा के तट पर चलते तो 100 तीर्थों को पार करते हैं। इसलिए अक्सर बोलते हैं ना कि माँ नर्मदा के तट को साफ रखो, गंदा मत करो। क्यों? क्योंकि आप पूजन करने किसका है? माँ नर्मदा का। और यदि आपने गंदा किया और 2 पग भी चल गए तो कितने तीर्थों को गंदा कर दिया? 200 तीर्थों को। तट पर आए मां नर्मदा का पूजन करने और गंदा करके चले गए 200 तीर्थों को, तो पुण्य बढ़ा कि पाप? आपका पाप भारी हो गया, पुण्य नहीं। इसलिए अक्सर बोलते हैं कि मां नर्मदा के तट को साफ रखना चाहिए। तो मां नर्मदा के तट पर जो 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं उसका वर्णन मैं यदि करूं तो वो नर्मदा पुराण है। लेकिन यदि मैं मां नर्मदा के चरित्र का वर्णन करूं तो वो मां नर्मदा का महात्म्य है। और आप जो सुनेंगे मां नर्मदा का महात्म्य और पुराण दोनों, मां नर्मदा के विचित्र चरित्र का वर्णन भी सुनेंगे और मां नर्मदा के तट पर आए तीर्थों का वर्णन भी आप सुनेंगे। मां नर्मदा के तट पर इतने तीर्थ क्यों हैं? बाकी जितनी भी सरिताएं हैं उनके तट पर क्यों इतने सारे तीर्थों का वास नहीं है? मां नर्मदा के तट पर ही कोटि कोटि तीर्थ क्यों? क्योंकि मां नर्मदा का ही एक तट ऐसा है जहां पर मैंने बताया ना कि मां नर्मदा पहली बात तो 2 खंडों के बीच से होकर गुजरती है, इसलिए रेवा खंड है। और इस तट पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यहाँ पर करोड़ों ऋषियों ने तप किया है। यही वो भूमि है, यही वो तट है जहाँ पर व्यक्ति मन की शांति प्राप्त करता है। इसीलिए मां नर्मदा के तट पर कोटि कोटि तीर्थ वास करते हैं। मां नर्मदा के तट पर कोटि कोटि तीर्थ इसीलिए वास करते हैं। यदि आपको अपने इष्ट के दर्शन करा सकती है तो वो है मां नर्मदा।
यदि आपको अपने इष्ट का दर्शन करना है तो माँ नर्मदा ही करा सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा धूनी वाले बाबा, उनका भी आप सुनेंगे कि वो कैसे उनको अपने इष्ट का दर्शन किसने कराया था, माँ नर्मदा ने ही तो कराया था। तो माँ नर्मदा के महात्मा के यदि हम बोलें कि 7 दिन 5 दिन में कर पाए तो संभव नहीं है। क्यों? इसका ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकता या कोई करा नहीं सकता। इसका मतलब ये, इसका कारण ये कि आज भी अमरकंटक में महादेव के मुखार बिंद से वायुदेव नर्मदा मैया का महात्म्य सुन रहे हैं। आज भी रेवाखंड में प्रमाण है कि आज भी मैया का महात्म्य जो है वायुदेव सुन रहे हैं। किसके मुखार बिंद से? महादेव के। आज भी। तो 7 दिन 5 दिन 21 दिन में सुनाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। आज भी चल रहा है मां नर्मदा। आज आप इस तट पर सुन रहे हैं और उस तट पर मतलब अमरकंटक में मां नर्मदा के तट पर वायुदेव सुन रहे हैं। आप ये सुनने वाली नियमावली भी पता सुनेंगे कि किसने किसको ये पुराण सुनाया है, किसने किसको ये महात्म्य बताया है, ये आप सुनेंगे। मैंने बताया कि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, वैज्ञानिक खुद बोलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि मां नर्मदा 250 करोड़ वर्ष से इस धरा पर है। वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन ये पुराण कहता है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो रेवाखंड को कहता है कि मां नर्मदा 21 कल्पों से वैसे बताया 90 अरब 12 करोड़ 56 लाख 84 हजार वर्षों से मां नर्मदा इस धरा पर है। और सतयुग की पहली सरिता है। इतने आपने पुराण सुने हैं, 18 पुराण होते हैं, उसके उपपुराण होते हैं, लेकिन मां नर्मदा एक लौती है जिनका पुराण है, नर्मदा पुराण। और कोई ऐसी सरिता नहीं है जिसका कोई पुराण बना हो, और न कोई ऐसी सरिता है जिसकी प्रदक्षिणा होती हो। एक बार किसी संत ने माँ गंगा की भी प्रदक्षिणा करना चाहा था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। सिर्फ प्रदक्षिणा जो हुई है वो किसकी हुई है? माँ नर्मदा की। और सबसे पहले इस प्रदक्षिणा को किसने किया था? सबसे पहले इसको किया था ऋषि मार्कंडेय जी ने। उसके बाद किया था धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने 5 भाइयों और माता के साथ, उनने किया था। वो भी आप सुनेंगे कि कितनी प्रकार की प्रदक्षिणा होती है। और मैं बताया था ना आपको भी कि हर युग के बाद, चतुर्युग के बाद कल प्रलय आए तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 71 बार जब चतुर्युग बीतता है, 71 बार, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 4 बार बीतते हैं, ऐसा एक चतुर्युग, ऐसे 71 चतुर्युग के बाद एक मनवंतर होता है। और जब 14 मनवंतर ऐसे बीतते हैं तब एक कल्प होता है, एक कल्प, तब प्रलय आता है। मतलब 14 मनवंतर मतलब 71 बार चतुर्युग बराबर एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर, और 14 मनवंतर का होता है एक कल्प, तब प्रलय आता है। युगों के बदलने से प्रलय नहीं आता है, इनके परिवर्तन से प्रलय नहीं आता है। अब मां नर्मदा को कहा जाता है कि कितने मुखों वाली है? मां नर्मदा 24 मुखों वाली है। मां नर्मदा 24 मुखों वाली है। मां गंगा कितने मुखों वाली है? 100 मुखों वाली है। मां सरस्वती 64 मुखों वाली है। और मां गोदावरी 21 मुखों वाली है। अच्छा, मां नर्मदा को आप देखिए, मैंने गंगा जी का बताया 100 मुखों वाली, सरस्वती जी बताया, गोदावरी जी बताया, लेकिन मां नर्मदा जो है वो 24 मुखों वाली है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मानव का जो शरीर है ना, वो भी 24 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 24 तत्व। हमें पता है कि हमारा जो शरीर वो 5 तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, यही है? नहीं, इसके अलावा भी हमारा जो शरीर है वो 24 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? तो 5 हैं जो पंच तत्व कहते हैं, जिनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दूसरा, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? नाक, जीभ, आंख, त्वचा और कान। 5 क्या हैं? तन्मात्र हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और 5 कामेंद्रियां हैं, मुख, हाथ, पैर, प्रजनन और गुदा। और 4 जो हैं वो अंतःकरण हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ऐसे 24 तत्वों से ये शरीर मिलके बना हुआ है। इसीलिए मां नर्मदा भी कितने मुखों वाली है? 24 मुखों वाली है, सिर्फ मां नर्मदा। मां नर्मदा की जो प्रदक्षिणा होती है वो कितने साल में होती है? वो 3 साल 3 महीना 13 दिन में संपूर्ण मानी जाती है। यदि आप पैदल करते हैं तो वो कितने वर्ष में पूर्ण मानी जाती है? 3 साल 3 महीना 13 दिन में। वो एक संकल्प के साथ होती है।
कि आपको 5 या 10 किलोमीटर ही प्रतिदिन चलना है, इस संकल्प के साथ आप करते हैं तो वो प्रदक्षिणा 3 साल 3 महीना 13 दिन में होती है। लेकिन ये प्रदक्षिणा हर कोई कर ले बस की बात नहीं है। तो क्या किया जाए? तो रेवा खंड में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति मां नर्मदा के महात्म्य को सुनता है या मां नर्मदा के महात्म्य में यजमान बनता है तो उसको वही पुण्य मिलता है जो मां नर्मदा की प्रदक्षिणा से मिलता है। जो 3 साल वाली प्रदक्षिणा है उसका जो पुण्य मिलता है वही पुण्य आपको किससे मिलेगा? मां नर्मदा के महात्म्य को सुनने से या उसमें यजमान बनने से। मां नर्मदा की प्रदक्षिणा में हमें जो भी व्यक्ति जब भी परिक्रमा करता है उसको हरि और हर का जाप करना चाहिए। हमें हरि और हर का जाप करना चाहिए और हरि और हर में कभी हमें अंतर नहीं करना चाहिए कि हरि को हम मानेंगे हम कोई हर को मानेंगे, नहीं। मां नर्मदा की यदि आप प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो उसमें आपको हरि और हर का भजन करना चाहिए। और जो व्यक्ति हरि और हर की निंदा करता है या ये उनको इन दोनों में अंतर समझता है तो उसको जो पाप लगता है वो ब्रह्म हत्या के समान लगता है, ब्रह्म हत्या के समान पाप होता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई बहुत अच्छी कही है। वो कौन सी चौपाई है? जिसमें एक बताते हैं, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गो घात समाना। यदि आप मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करते हैं तो हमें एक रात्रि किसी तट पर जरूर व्यतीत करना चाहिए। क्यों? जैसे गुरुजी ने अभी बताया था कि हमें रात्रि जरूर व्यतीत करना चाहिए तट पर। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय उसको इतना कष्ट होता है कि जैसे 20 करोड़ बिच्छू उसको डंक मार रहे हो, इतना कष्ट होता है। लेकिन रेवा खंड में लिखा है कि कोई व्यक्ति यदि मां नर्मदा के तट पर एक रात्रि व्यतीत कर लेता है तो मृत्यु के समय उसको महादेव के पार्षद लेने के लिए नहीं, स्वयं महादेव लेने के लिए आते हैं मृत्यु के समय। ये रेवा खंड में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए रात्रि हमें किसी न किसी तट पर जरूर व्यतीत करना चाहिए। उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती जिसने मां नर्मदा के तट पर एक रात्रि व्यतीत की है। मां नर्मदा 3 राज्यों से जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को कवर करती है मां नर्मदा? 15 जिलों से होकर जाती है। लेकिन मां नर्मदा का जो प्रताप है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सारे ब्रह्मांड में यदि मां नर्मदा का देखा जाए तो सारे ब्रह्मांड में मां नर्मदा का प्रताप है। मां नर्मदा की हमें प्रदक्षिणा क्यों करना चाहिए? क्यों? क्योंकि मां नर्मदा का एक ऐसा तट है जिस पर आप मां नर्मदा की प्रदक्षिणा के दौरान आप सभी तीर्थों का दर्शन कर पाते हैं, सभी तीर्थों का पुण्य लाभ ले पाते हैं। मां नर्मदा की प्रदक्षिणा एकलौता एक ऐसा साधन है जिससे मानव का कल्याण हो सकता है और वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मां नर्मदा की जो प्रदक्षिणा वो कितने प्रकार से होती है? तो मां नर्मदा की प्रदक्षिणा 5 प्रकार से बताई गई है। 5 प्रकार से होती है। पहली कौन सी है? पहली जो प्रदक्षिणा है वो मार्कंडेय प्रदक्षिणा है, मार्कंडेय परिक्रमा। अब मार्कंडेय परिक्रमा क्या है? मार्कंडेय परिक्रमा जो ऋषि मार्कंडेय ने की थी और जो ऋषि मार्कंडेय ने कर ली, उसके बाद इस धरा पर न कोई कर सकता है, न कोई करेगा और न कोई कर पाया है। इस प्रदक्षिणा को सिर्फ ऋषि मार्कंडेय ने किया था। ऋषि मार्कंडेय ने सर्वप्रथम मां नर्मदा की प्रदक्षिणा के लिए जल में हाथ में अपना जल लिया, मां नर्मदा का संकल्प लिया कि मां नर्मदा मैं आपकी प्रदक्षिणा करूंगा, सुबह और शाम आपकी मैं पूजन करूंगा और जहां संध्या हो जाएगी मैं वहां पर विश्राम करूंगा और आपकी पूरी प्रदक्षिणा करूंगा। तब ऋषि मार्कंडेय ने मां नर्मदा की प्रदक्षिणा को कितने वर्ष में संपूर्ण किया था? 3 साल 3 महीना 13 दिन। ऋषि मार्कंडेय ने ही सबसे पहले मां नर्मदा की प्रदक्षिणा 3 साल 3 महीना 13 दिन में की थी। इसीलिए वो प्रथा आज भी चली आ रही है। लेकिन हुआ क्या कि जब ऋषि मार्कंडेय ने इस प्रदक्षिणा को किया तो ऋषि मार्कंडेय को अभिमान आ गया
किस बात का? कि देखो मैंने मां नर्मदा की 3 साल में प्रदक्षिणा कर ली। और मां नर्मदा कैसी है कि अभिमानी का मान घटाती है, जो आपने सुना भी है, अभिमानी का मान घटाती खोती नामो निशान, मैया अमरकंट वाली। तो जब मां नर्मदा को समझ में आया कि ये जो मेरा भक्त है ऋषि मार्कंडे नहीं, उनके पिताजी भी जो थे वो मां नर्मदा के बहुत बड़े भक्त ऋषि मार्कंड, उनको लगा कि इसको तो अभिमान आ गया है। तब मां नर्मदा ने ऋषि मार्कंडे का अभिमान घटाया है। और वो लाइन में जो आप सुनते हैं, अभिमानी का मान घटाती खोती नामो निशान। तब ऋषि मार्कंडे जी ने मां नर्मदा से क्षमा प्रार्थना की और कहा कि मां नर्मदा मुझे क्षमा कीजिए। और पुनः उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया और संकल्प में कहा कि मैं आपकी सुबह और संध्या के समय पूजन करूंगा, संध्या होगी वहीं पर मैं रात्रि विश्राम करूंगा। और मां नर्मदा में जितनी भी सरिताएं मिलेंगी, जितनी सरिताएं मिलती हैं, उनके मैं प्रारंभ तक जाऊंगा, उत्तर तट, पुनः वापस आऊंगा, तट का परिवर्तन करूंगा, और दक्षिण तट से फिर पुनः उनके प्रारंभ तक जाके वापस आऊंगा, ऐसा मैं करूंगा। और ये संकल्प के साथ ऋषि मार्कंडे ने इस प्रदक्षिणा को प्रारंभ किया। और मां नर्मदा में जितनी सरिताएं मिलती हैं उनकी भी प्रदक्षिणा की। तो मां नर्मदा की उन्होंने ऐसी प्रदक्षिणा 27 वर्ष में संपूर्ण की थी, 27 वर्ष में। और जब ऋषि मार्कंडे की ये प्रदक्षिणा संपूर्ण हुई थी, मां नर्मदा स्वयं प्रकट हो गई थी। और जब मां नर्मदा प्रकट हुई और उन्होंने अपने हाथों से ऋषि मार्कंडे को भोजन कराया था, और तब से आज तक ऋषि मार्कंडे मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करते हैं, जीवित हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से 8वें ऋषि मार्कंडे भी है। ऋषि मार्कंडे जी ने मां नर्मदा की उस प्रदक्षिणा को 27 वर्ष में संपूर्ण किया। और मां नर्मदा प्रकट हुई, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन कराया, जो प्रथा आज भी है। 27 वर्ष में ऋषि मार्कंडे एक बार भोजन करते हैं और मां नर्मदा स्वयं अपने हाथों से कराती है। तो इसका मतलब प्रदक्षिणा का क्या फल मिलता है? ये फल मिलता है कि मां नर्मदा, एक बात और, यदि आप मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करते हैं तो मां नर्मदा किसी न किसी रूप में दर्शन आपको जरूर देती है। अब वो बात अलग है आप समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन मां नर्मदा किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जरूर देती है। पहली जो प्रदक्षिणा बताई गई वो मार्कंडे, दूसरी जो प्रदक्षिणा है वो मुंडमाल प्रदक्षिणा। मुंडमाल प्रदक्षिणा मतलब जो प्रदक्षिणा होती है जिसमें हम समुद्र को पार करते हैं। यहाँ पर यदि अमरकंटक से शुरू करें, उत्तर तट तक जाते हैं, फिर समुद्र को पार करते, फिर दक्षिण तट पर आए या दक्षिण तट से फिर अमरकंटक आते हैं और ओमकारेश्वर में जल विसर्जित करते हैं, जल चढ़ाते हैं महादेव को। ये जो प्रदक्षिणा होती है उसको मुंडमाल कहते हैं, जिसमें समुद्र को पार करना होता है। तीसरी जो प्रदक्षिणा बताई गई है वो हनुमान प्रदक्षिणा है। हनुमान प्रदक्षिणा मतलब कभी उत्तर तट पर कभी दक्षिण तट पर, जो हनुमान जी ने की थी। हनुमान जी ने कभी उत्तर तट पर कभी दक्षिण तट पर जा जाके मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करी। और यदि कोई व्यक्ति ये प्रदक्षिणा करता है तो उसको उत्तर तट पे आएगा तो हनुमान जी के दर्शन करना होंगे, दक्षिण तट पर जाएगा पुनः हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। और इस प्रदक्षिणा में आप उत्तर तट दोनों तट पे जा सकते हैं। चौथा जो प्रदक्षिणा बताई गई है वो जलाधारी प्रदक्षिणा बताई गई है। जलाधारी प्रदक्षिणा में क्या होता है, जैसे जलाधारी मतलब जैसे शिव जी की होती है, शिव जी की पूरी प्रदक्षिणा तो होती नहीं है, आधी होती है, वैसे ही इसमें क्या होता है, इस प्रदक्षिणा में यदि आप जाते हैं कहाँ से, अमरकंटक से शुरू करते हैं, यदि आप दक्षिण तट पकड़ते हैं तो लास्ट का अंतिम जो तीर्थ होगा वो कौन सा होगा, विमलेश्वर, वहां पर आप जाएंगे। लेकिन अब वहां पर आप समुद्र को पार नहीं करेंगे, पुनः दक्षिण तट से आप अमरकंटक वापस आएंगे और अमरकंटक से फिर उत्तर तट यदि आप जाते हैं मीठी तलाई तक, मीठी तलाई तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे अमरकंटक, ये कहलाती है जलाधारी। इसमें समुद्र को पार नहीं किया जाता। और कोई व्यक्ति इस प्रदक्षिणा को करता है तो उसमें उसको कितना वर्ष लगता है, 7 वर्षों का समय लगता है, 7 वर्षों का जलाधारी प्रदक्षिणा में। और चौथी जो प्रदक्षिणा बताई गई है वो कौन सी बताई गई है, मानसिक प्रदक्षिणा, जो आप और जितने भी श्रोता जितने भी यजमान करेंगे वो होगी। इस मानसिक प्रदक्षिणा से आप मां नर्मदा के महात्म्य को, मां नर्मदा के तट पर जितने तीर्थ हैं उनकी महिमा को सुनेंगे। इसको कहा जाएगा मानसिक प्रदक्षिणा, जो आप और हम करेंगे। ऐसी मां नर्मदा की कितनी प्रदक्षिणा बताई गई हैं, 5 प्रदक्षिणा बताई गई हैं। मार्कंडे,
मुंडमाल, जलाधारी, हनुमान प्रदक्षिणा और मानसिक प्रदक्षिणा जो आप और हम करेंगे। अच्छा, मानसिक प्रदक्षिणा को यदि हम शुरू करें तो हम कहां से शुरू करते हैं? अमरकंटक से शुरू करते हैं। अमरकंटक से शुरू करते हैं। मैं आपको तीर्थों को भी वर्णन बताऊंगा और मां नर्मदा का महात्म्य भी। तो यदि हम अमरकंटक से शुरू करें तो एक पहला तीर्थ पड़ता है जिसका नाम है, जहां पर आप सुना होगा, कपिल नदी, कपिल तीर्थ। सुना है कि नहीं सुना है? अमरकंटक में आपको देखें तो पहला आता है कपिल धारा। ये तो सुना ही होगा, कपिल धारा। ये कपिल धारा मतलब क्या? इस तीर्थ का निर्माण कैसे हुआ? तो कपिल धारा कपिल तीर्थ ऋषि कपिल के नाम पर पड़ा हुआ है। मां नर्मदा जो 21 कल्पों से है, तो पहले कल्प का जो नाम है वो कपिल कल्प ही है। उन्हीं के नाम पे ये तीर्थ का नाम पड़ा। ये कपिला नदी है वहां पर। कपिला नदी का उद्गम कैसे हुआ? तो एक बार देवादिदेव महादेव के साथ माता सती, माता पार्वती जी नहीं, माता सती दक्ष पुत्री, वो मां नर्मदा के तट पर आई स्नान करने के लिए। तो सर्वप्रथम महादेव ने मां नर्मदा में स्नान किया। उसके बाद माता सती ने मां नर्मदा में स्नान किया। और स्नान करने के बाद जब मां नर्मदा से माता सती बाहर आई तो उन्होंने अपने वस्त्रों को निचोड़ा बाहर, और उन वस्त्रों को निचोड़ने से एक जलधारा निकली, और उस जलधारा का जो रंग था वो कपोत कलर का था, कपोत रंग था। कपोत रंग मतलब श्वेत जिसको रंग कहते हैं, कबूतर के समान वैसा रंग था। एक जलधारा निकली और वहां से एक सरिता प्रकट हो गई जिसका नाम हो गया कपिला नदी। कपिला नदी हो गया। माता सती के वस्त्र के निचोड़ने के कारण एक जो सरिता प्रकट हुई वो कपिला नदी थी, और वही कपिला नदी जाके मां नर्मदा में मिलती है। वही कपिला नदी मां नर्मदा में मिलती है। और वही कपिला नदी और जो कपिला कुंड बना था जहां पर मां कपिला प्रकट हुई थी, उनका उद्भव हुआ था, वहीं पर मां नर्मदा उसी कुंड में अपने पुत्र को लेके समाहित हो गई। जो मैंने आपको बताया ना कि मां नर्मदा का विवाह भी हुआ है, तो मां नर्मदा का विवाह हुआ और वही मां नर्मदा उसी कपिला कुंड में अपने पुत्र को लेके समाहित हो गई, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो शल्य सहित था, मतलब घाव हो गए थे। वो आप सुनेंगे उसकी भी कथा। और जब मां नर्मदा उस कपिला नदी में समाहित हुई तो उनका जो पुत्र था वो शल्य रहित हो गया, तो वहां से मां नर्मदा का एक नाम विशल्या भी हो गया। तो मां नर्मदा का विवाह भी हुआ और उनका पुत्र था जिसका नाम था धीषणेन्द्र। उसी कपिला कुंड में मां नर्मदा समाहित हुई थी अपने पुत्र के साथ। तो पहला जो तीर्थ था वो कौन सा तीर्थ है? कपिल तीर्थ। जो कपिल आपने सुना होगा, कपिल धारा, वो है। वहां से आप अमरकंटक से और चले तो कौन सा एक तीर्थ पड़ता है वहां? उसके बाद कपिल धारा के बाद देखें तो आप पढ़ेगा वहां पर कबीर चबूतरा भी पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि सुबह यदि आप 6 से 8 के बीच कबीर चबूतरे के पास जाते हैं तो एक दुग्ध की धारा वहां से निकलती है, वहां से दूध की एक धारा निकलती है। अब ये कबीरदास जी जो थे, कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी के काशी जो है, काशी के लहर तारा नामक जगह है, वहां पर हुआ था। कमल के पुष्प पर उनका शरीर था, मतलब छोटे बच्चे के रूप में कबीरदास जी का। अब उसके बाद जो तीर्थ पड़ेगा, अच्छा, मां नर्मदा की यदि आप प्रदक्षिणा करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मां नर्मदा की प्रदक्षिणा में 1 और 2 लोग ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं, साथ में। क्यों? क्योंकि यदि आप प्रदक्षिणा करते हैं तो एक है तो एक निरंजन, 2 सुखी, तीसरा होगा तो खटपट और चौथा होए दुखी। तो इसीलिए यदि आप प्रदक्षिणा करें तो 1, और यदि आप जोड़े से करें तो 2। ज्यादा होंगे तो खटपट और दुखी ही होना, और कुछ नहीं होगा इससे ज्यादा। और मां नर्मदा के तीर्थ में मैंने आपको बताया कि मां नर्मदा के तट पर क्या होता है, और कहते हैं कि अरंडी नदी और मां नर्मदा के संगम पर यदि आप स्नान करते हैं तो प्रयागराज के बराबर आपको पुण्यफल की प्राप्ति होती है, मां नर्मदा और अरंडी नदी के संगम पर। फिर कबीर चबूतरा आ जाता है। फिर आप आइए मंडला के पास, जहां पर एक तीर्थ है जिसका नाम है सीता रपटन घाट। ये तो सुना ही होगा, सीता रपटन घाट। सीता रपटन घाट उसका नाम क्यों पड़ा?
क्यों? क्योंकि यहाँ पर माता सीता का पैर फिसला था। इसके भी दो किंवदंती हैं, दो दंत कथाएं हैं, लेकिन जो रेवाखंड में वो ये है कि माता सीता वनवास के समय, जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास पे थे, तब उस समय माता सीता का यहाँ पर पैर फिसला था। क्यों? क्योंकि वो उनका नियम था कि वो नित्य प्रति ऋषियों को भोजन कराती थी। और भोजन किस में कराती थी? पत्तल में कराती थी। और जब भोजन पत्तल में कराती तो सारे पत्तलों का एक बहुत ढेर लग गया, जिस अभी कहते हैं कि शायद वहां पर एक काले पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उन पत्थरों, जो पत्तल थी, उनका जो ढेर लगा, उससे काला पहाड़ बन गया। और वहीं पर पत्तलों को जो भोजन कराती थी, जल बिखर जाने के कारण वहां पर उनका पैर फिसल गया और वहां पर उस तट का नाम हो गया सीता रपटन घाट, जो आज सीता रपटन घाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और दंत कथा है जो ये है कि माँ नर्मदा के तट पर थी। माता सीता ने एक दिन सोचा कि नवरात्रि का समय था, 9 कन्याओं को भोजन कराया जाए। तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं कन्याओं को भोजन कराना चाहती हूँ माँ नर्मदा के तट पर। चैत्र का महीना था, नवरात्रि थी। तो प्रभु श्री राम ने कहा बिल्कुल। माता सीता नर्मदा जी के तट पर गई, उन्होंने पूजन किया और कन्याओं को भोजन कराया। लेकिन जब वो तट पे गई थी तब उनका पैर फिसल गया, और जब पैर फिसला तो इसलिए बोलते सीता रपटन घाट। तब माता सीता प्रभु श्री राम के पास आई और वो कहती हैं कि मैंने 9 कन्याओं को भोजन कराया, मैंने कन्याओं को भोजन कराया, दक्षिणा भी दी, सब कुछ किया, तो मेरे से त्रुटि कहाँ हुई जिसके कारण मेरा पैर फिसल गया। तब प्रभु श्री राम ये बोलते हैं कि आपने 9 कन्याओं को या 10 कन्याओं को भोजन तो कराया, लेकिन आपको पता है जो आपने भोजन कराया उसमें सबसे बड़ी जो कन्या थी वो कितने साल की थी? वो 11 साल की थी। और 11 साल की जो है वो कन्या नहीं होती। जो कन्या होती है वो 2 साल से 9 साल की होती है। 1 साल की जो कन्या होती है वो अबोध बालिका होती है, उसको कन्या की श्रेणी में नहीं रखा गया। 2 साल से 9 साल तक की कन्याओं को 9 कन्या का दर्जा दिया गया है। और आपने जो कराया वो सबसे बड़ी 11 साल की थी। पहली गलती तो ये। दूसरी गलती आपकी क्या है? दूसरी गलती ये है कि आपने 9 कन्याओं को जो भोजन कराया वो आपने दाहिने हाथ से तो कराया, दाहिने हाथ से तो परसा, लेकिन दाहिने तरफ से नहीं परसा। जब भी आप 9 कन्याओं को भोजन कराएं तो वो ये बताते हैं कि प्रमाण देते हैं कि जब भी आप कन्याओं को भोजन कराते हैं तो 9 कन्याओं को दाहिने हाथ से ही परसें और दाहिने तरफ से परसें। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि आपने 2 गलतियां की थी जिसके कारण से आपका ये पैर फिसला। और वही आगे चल के कौन सा घाट बन गया? सीता रपटन घाट हो गया, सीता रपटन घाट। फिर उसी के पास एक और तीर्थ आते हैं अपन, क्योंकि मानसिक प्रदक्षिणा है तो हमें सारे तीर्थों का स्मरण करना है। तो एक और आता है जिसका नाम है सरस्वती पद श्रवण तीर्थ, जिसे महाराजपुर के नाम से जानते हैं। महाराजपुर मंडला के पास वाला, उसका एक नाम क्या था? सरस्वती पद श्रवण तीर्थ। ये कैसे नाम पड़ा? तो एक बार ब्रह्मा जी माता सरस्वती जी के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे और वहां पर एक ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था ऋषि मरीचिक। वो तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मदेव की उन पर नजर पड़ी। तो ब्रह्मदेव की जब नजर पड़ी तो उन्होंने अपने विमान को नीचे उतारा और जहां पर ऋषि मरीचिक तपस्या कर रहे थे उनके पास पहुंचे। उन्होंने ऋषिदेव को प्रणाम किया, उनका वंदन किया। अब माता सरस्वती बाजू पे खड़े हुए सब देख रही थी। अब माता सरस्वती जी के मन में क्या विचार आया कि इस सृष्टि का रचना करता ब्रह्मदेव इस ऋषि को, अब चूंकि तपस्या कर रहे थे तो दाढ़ी भी बड़ी थी, बाल भी बड़े थे और उनका जो स्वरूप था वो स्वरूप ना होकर कुरूप था। तो उनके मन में ये इस बात का अहंकार था कि मैं कौन हूं? मैं ज्ञान की देवी हूं, तो मैं क्यों इसको प्रणाम करूं? ब्रह्मदेव ने प्रणाम किया। जब उन ऋषि की तपस्या से आंखें खुली, अब चूंकि ऋषि जो है वो सब देख तो रहे हैं, सब समझ रहे हैं, तब वो कहते हैं माता सरस्वती से कि माता आप ज्ञान की देवी हो, आपसे ही सारे संसार का ज्ञान चलता है और आपने मेरे
रूप को देखा, गुण को नहीं देखा। स्वयं ब्रह्मदेव ने भी प्रणाम किया, लेकिन आपने प्रणाम नहीं किया, इस बात का मुझे दुख नहीं, लेकिन आपको इस बात का अहंकार है कि आप ही सर्वज्ञानी हैं, आपके अलावा कोई ज्ञानी नहीं है। तब ऋषि मरीचिक ने मां सरस्वती को श्राप दिया था कि आपने मेरे इस कुरूप के कारण मेरा अपमान किया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका ये शरीर 2-2 जन्मों तक कुरूप रहेगा। तो माता सरस्वती को श्राप मिला, किनका? 2-2 श्राप का। वो पहला जो श्राप था वही मां सरस्वती हैं, जो त्रेता युग में माता कैकेयी की संगनी बनी, जिसका नाम क्या था? क्या था? कैकेयी के साथ जो थी वो कौन थी? मंथरा। जो मंथरा जी थी वो माता सरस्वती है। और दूसरा जो उनको श्राप दिया था कुरूप होने का, वो कौन सा था? वो था द्वापर में श्री कृष्ण जी की दादी, या आप उनका बोलिए कि आया जिसको बोलते हैं, इनका कौन बनी थी? जो कुंवर थी, क्या नाम था उनका? द्वापर में कौन था श्री कृष्ण जी के साथ? कुब्जा, जिनकी जो शरीर जो था वो टेढ़ा था। ये मां सरस्वती ही है, उनको ये श्राप मिला था। और उन ऋषि ने ये कहा था कि तो आप 2-2 जन्मों में कुरूप होगी, प्रभु का सानिध्य मिलेगा, लेकिन तरन तारण नहीं होगा। त्रेता में भी प्रभु श्री राम का साथ मिला, द्वापर में श्री कृष्ण जी का साथ मिला, लेकिन तरन तारण नहीं हुआ। आपका तरन तारण कब होगा? जब ये दोनों आप रूपों में आने के बाद मां नर्मदा के तट पर तप करेंगी, तब आपका तरन तारण होगा। ये मां सरस्वती ही थी। 2-2 बार उनको श्राप दिया गया था। इसीलिए हमें कभी भी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े मां सरस्वती जब ऋषियों के श्राप से नहीं बच पाए, तो हम और आप कौन है? मां नर्मदा पर जो तीर्थों का वर्णन किया गया है, वो मां नर्मदा, ऐसा कहते हैं कि मां नर्मदा का नाभि स्थल भी है। नाभि स्थल कौन सा है? नेमावर। नेमावर को मां नर्मदा का नाभि स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण ये है कि यदि आप अमरकंटक से नेमावर तक जाएंगे, तो जितने तीर्थ हैं उनकी पुनरावृत्ति नेमावर से मां नर्मदा के अंतिम रत्नासागर समुद्र तक होती है। मां नर्मदा के तट पर जो तीर्थ है उनकी पुनरावृत्ति होती है। अमरकंटक से नेमावर और नेमावर के बाद पुनः सागर तक उन तीर्थों की पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए कई बार बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं पद्श्रवण तीर्थ महाराजपुर मंडला ना होके नेमावर के उस तरफ है, तो ये पुनरावृत्ति हुई है। लेकिन इस मंडला जो कहा जाता है, इनको भी हम क्या कहते हैं, यहीं पर माता सरस्वती को श्राप दिया गया था ऋषि मरीचिक के द्वारा। फिर उसके बाद एक तीर्थ और आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटी सहस्त्रधारा। छोटी सहस्त्रधारा, यहाँ पर राजा अर्जुन सहस्त्रबाहु ने मां नर्मदा को अपनी 1000 भुजाओं से रोकने का प्रयास किया था। 1000 भुजाओं से। आपको लगता है कि मां नर्मदा किसी के रोकने से रुक सकती है? तो किसी के रोकने से नहीं रुक सकती। मां नर्मदा को राजा अर्जुन सहस्त्रबाहु, ये कौन है? ये वही है जिन्होंने रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा था। 6 महीने। और यही अर्जुन सहस्त्रबाहु हैं जिनकी भुजाओं को किसने काटा था? परशुराम जी ने। परशुराम जी ने इन्हीं अर्जुन सहस्त्रबाहु जी की 998 भुजाओं को काट दिया था, सिर्फ 2 छोड़ा था। 2 भुजाओं। यही राजा हैं जिन्होंने, जो हम छोटी सहस्त्रधारा कहते हैं ना, वहां पर मां नर्मदा के प्रवाह को 1000 भुजाओं से रोकने का प्रयास किया। माता नर्मदा नहीं रुकी और 1000 धाराओं से निकल गई। जो मंडला में आप देखते हैं, छोटी सहस्त्रधारा, 1000 धाराएं हैं मां नर्मदा की। एक और आपने सुना होगा, छोटी धारा के सहस्त्रधारा के साथ बड़ी सहस्त्रधारा। बड़ी सहस्त्रधारा का भी आपने नाम सुना होगा। तो बड़ी सहस्त्रधारा का
जो कथा है वो कुछ अलग है। लेकिन छोटी सहस्त्रधारा वो कौन सी है? राजा अर्जुन सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से मां नर्मदा को रोकने का प्रयास किया और मां नर्मदा नहीं रुकी। ये मां नर्मदा का तटों का जो तीर्थ है उनका वर्णन था। ऐसे ही आप आगे और भी सारे जो तीर्थ है मां नर्मदा के वो सुनेंगे। ये हुआ नर्मदा पुराण। अब आता है मां नर्मदा का महात्म्य, कि मां नर्मदा के चरित्र के बारे में हमें जानना है कि मां नर्मदा का और क्या महात्म्य है, मां नर्मदा को इतना पवित्र क्यों कहा जाता है और मां नर्मदा के दर्शन पूजन से क्या लाभ होता है। जल जो है मां नर्मदा का बड़ा ही निर्मल है, बड़ा निर्मल जल है। आपको पता है कि मां नर्मदा के जल का आप आचमन करते हैं तो मां नर्मदा का जो जल है, आप घर में जो आरओ लगा होगा तो ऐसा कहते हैं ना कि घर का जो आरओ है वो 100 से TDS से कम होता है तो बहुत अच्छा पीने योग्य होता है। मां नर्मदा का जल भी 100 TDS से कम ही होता है। आप पीजिए, मां नर्मदा के जल का आचमन करेंगे आपको समझ में आएगा। मां नर्मदा के जल का आचमन हमें नित्य प्रति करना चाहिए। तो क्यों? मां नर्मदा के जल का आचमन आज भी महादेव नित्य प्रति करते हैं। रेवाखंड में लिखा हुआ है, नर्मदां सेवते नित्यं स्वयं देवो महेश्वरा। नर्मदां सेवते नित्यं स्वयं देवो महेश्वरा। मां नर्मदा के जल का आचमन स्वयं महादेव नित्य प्रति करते हैं, तो हम और आपको मां नर्मदा के जल का आचमन करना चाहिए। और रेवाखंड में ऐसा लिखा है कि मां नर्मदा के जल का जो व्यक्ति नित्य प्रति आचमन करता है, नित्य प्रति, पहला तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, दूसरा उसको कभी सर्प दंश नहीं हो सकता, सर्प नहीं काट सकता, और काट भी ले तो उसे उसका कभी जहर नहीं चलेगा। इसलिए मां नर्मदा के जल का आचमन हमें नित्य प्रति करना चाहिए। और मां नर्मदा का जो जल है वो बड़ा ही निर्मल है। कितना अच्छा बोला भी है। एक बहुत अच्छा भजन आता है मां नर्मदा का कि कितना निर्मल निर्मल पानी माई रे बा तुम्हारो, निर्मल निर्मल पानी माई रे बा तुम्हारो, माई देवा तुम्हारो, निर्मल निर्मल पानी माई देवा तुम्हारो, निर्मल निर्मल पानी माई देवा तुम्हारो। भूखे को देती भोजन, भूखे को देती भोजन, प्यासे को पानी, निर्मल निर्मल पानी माई देवा तुम्हारो, निर्मल निर्मल पानी माई देवा तुम्हारो, निर्मल निर्मल पानी माई देवा तुम्हारो। अमर कंठ वाली माई को निस दिन ध्यान लगाऊं, मैं निस दिन ध्यान लगाऊं, अमर कंठ वाली माई को निस दिन ध्यान लगाऊं, मैं निस दिन ध्यान लगाऊं, जगतारन मोरी माई नर्मदा निस दिन में गुण गाऊं, माई निस दिन में गुण गाऊं। निर्मल निर्मल पानी माई देवा तुम्हारो, निर्मल निर्मल पानी माई देवा तुम्हारो, निर्मल निर्मल पानी माई देवा तुम्हारो।
तीन रत्न बताए गए हैं, तीन रत्न। हम जब रत्नों की बात करें तो हमारा ध्यान आभूषणों, जवाहरात, ये सब पे है। नहीं, ब्रह्मा जी ने इस धरा पर तीन रत्न बताए हैं। कौन कौन से? पृथिव्याम तीन रत्नानि, जलम, अन्नम, सुभाषितानि। सबसे पहला जो रत्न बताया गया है वो बताया गया है जल। सबसे पहला कहते हैं ना कि जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जल का बहुत बड़ा महत्व है, जल का बहुत बड़ा महत्व है। जल का जो पूरा नाम है, जिसको हम कहते हैं फुल फॉर्म, जल का क्या है? मतलब हम जल सोचते हैं कि जल ही अपने आप में पूर्ण, तो जल अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार जल का जो पूरा नाम है वो है जन्मते लयते यस्य सा जल। जन्मते लयते यस्य सा जल, अर्थात जन्म से लेके मृत्यु तक जिसका प्रयोग किया जाता है वो जल है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जल ही जल जो है, जल ही माँ के दूध के रूप में बच्चे को मिलता है, जो जीवन दान देता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो तर्पण भी किससे किया जाता है? जल से ही किया जाता है। इसीलिए जल जो है व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक आप उसका प्रयोग करते हैं। जन्मते लयते यस्य सा जल, इसीलिए इसको जल कहा गया है। जल जो है प्रथम रत्न बताया गया है, प्रथम रत्न। दूसरा जो बताया गया वो कौन सा बताया गया है? अन्न बताया गया है, अन्न। अब अन्न के बारे में आप जरूर सुन लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि लोग बोलते हैं कि अन्न जो है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब आप भोजन करते हैं तो विचारों को सात्विक होना चाहिए, और बनाते हैं तब भी विचार सात्विक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्न की बहुत बड़ी महिमा है। क्या महिमा है अन्न की? महिमा, यहाँ पर भी नित्य प्रति भोजन होता है, कराया जाता है। जितने भी लोग आते हैं, ये बहुत बड़ा दान है। अन्न जो है ये बहुत बड़ा दान है, और हमारे जीवन में इस अन्न के महत्व को आपको समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्यों? क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में हो रहा था, तब स्वयं श्री कृष्ण जी माता गांधारी के पास गए। किसको लेके? भोजन को लेके। भोजन लेके जाते हैं और माता गांधारी के पास जाके कहते हैं कि माता भोजन कर लो। तब माता गांधारी क्या कहती हैं कि कन्हैया, मेरे पुत्रों की मृत्यु हो गई है और तुम मुझे कह रहे हो कि भोजन कर लो, तो मैं लगता है कि मैं भोजन कर सकती हूँ। देखिएगा वो क्या बोलती हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं भोजन कर सकती हूँ। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है माता, आपको भोजन नहीं करना तो मत करिए, ठीक है। अब देखिए वो श्री कृष्ण जी माता गांधारी की परीक्षा ले लेते हैं, और कुरुक्षेत्र में बेर का जो पेड़ होता है ना, वो बन के वहीं पर खड़े हो जाते हैं। बेर के जो वृक्ष था, उसके जो फल हुए बेर, उसकी सुगंध इतनी ज्यादा तेज होती है कि माता गांधारी से रहा नहीं जाता, और उस सुगंध के कारण वो कुरुक्षेत्र के उस पेड़ के पास आ जाती है। और अब चूंकि माता गांधारी के आंखों में भी पट्टी बंधी होती है तो उनको दिखता तो है नहीं। अब वो उस वृक्ष को पाने के लिए अपने ही पुत्रों की जो वहां पर मृत शरीर रहता है वो उनको इकट्ठा करती जाती हैं, और अपने पुत्रों के मृत शरीर पर ऊपर चढ़कर उस फल को प्राप्त करती हैं। जैसे ही वो ऊपर हाथ अपना करती, श्री कृष्ण जी और ऊंचे कर लेते, श्री कृष्ण और ऊंचा कर लेते। एक एक करके उन्होंने अपने पुत्र जो मृत हो गए थे उनका ढेर लगाया, ढेर पे चढ़ के उस फल को प्राप्त किया। जैसे ही फल पाया है, श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और कहते हैं कि माता, मैं आपसे यही तो कह रहा था कि आप भोजन पालो। मैंने आपसे ये कहाँ कहा कि आप हमेशा खाते रहो, ये करते रहो, वो मैं आपसे कह रहा था आप भोजन कर लो, लेकिन आपने भोजन को मना कर दिया। तो अन्न का कभी भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। आप यदि यहाँ पर जो भी प्रसाद लेते हैं, भोजन करते हैं, तो उतना ही लीजिए जितना आपकी थाली में या जितना आपके पेट में समा जाए। अन्न का हमें अपमान कभी नहीं करना चाहिए, और अन्न का हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। दान को लेके आप जरूर सुन लीजिएगा, दान का क्या महत्व है। हमें तो ऐसा लगता है कि कभी कभी यहाँ जो दान चल रहा है तो आप पूरा जो पुण्य यहाँ का समेट क्यों वहीं ना चला जाए।
बाकी को बचेगा ही नहीं। अन्न का दान कितना बड़ा, आप कितने हीरे जवाहरात पैसे दान करिए उसका कोई पुण्य मिलेगा, लेकिन उतना पुण्य नहीं जितना अन्न का है। जब कर्ण की मृत्यु होती है तो जब कर्ण स्वर्ग लोक में जाते हैं तो वो इंद्रदेव से कहते हैं कि इंद्रदेव मुझे भूख लगी है, अन्न चाहिए, अन्न चाहिए। बोले बिल्कुल भूख लगी है, हम आपको भोजन देते हैं, ठीक है दे दीजिए। तब इंद्रदेव थाल में हीरे जवाहरात सोना चांदी सब लेके जाते हैं कर्ण के पास और कहते लो खा लो। कर्ण कहता है कि इंद्रदेव मैं आपसे कह रहा हूं कि भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी, आप मुझे हीरे जवाहरात दे रहे हैं। तब इंद्रदेव कितना अच्छा कहते हैं कि कर्ण तुम इस सारे ब्रह्मांड के तीनों लोकों के सबसे बड़े दानी हो, सबसे बड़े दानी हो, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। काय का दान किया? सोने का दान किया, चांदी का दान किया, हीरों का दान किया, यहाँ तक तुमने अपने कुंडल तक दे दिए जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हुई, लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया। तो जब दान अन्न का नहीं किया तो खाने कैसे मिले? अन्न जो रखा ये खा लो। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए, दुखी हो गए, मैं क्या करूं? तब इंद्रदेव कहते हैं कि आप नीचे जाइए भूलोक पर और अन्न का दान करिए। वो कैसे होगा? बोले मैं आपको इस धरा पर भेजता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मृत होने के बाद कोई इंद्रलोक से इस धरा पर आया है, तो वो है कर्ण। कर्ण इस धरा पर आए, उन्होंने अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर जो कि नित्य प्रति 10,000 व्यक्तियों को भोजन कराते थे, उन्होंने अपने भाई से बंधु से कहा कि मेरे निमित्त आप 10,000 ब्राह्मणों और ऋषियों को आप भोजन कराइए ताकि मेरा तरन तारण हो जाए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कर्ण के निमित्त 10,000 लोगों को भोजन कराया और पुनः फिर इंद्रदेव कर्ण को लेने आए और इंद्रलोक गए। अन्न दान की बहुत बड़ी महिमा है, हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। किसी चीज का आप करो चाहे ना करो, अन्न का दान जरूर करना। और अन्न हमारा कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब रावण शूर्पणखा जब प्रभु श्री राम जी के पास पहुंची तो नाक तो काटी दी थी लक्ष्मण जी ने। नाक कटने के बाद शूर्पणखा कहाँ पहुंची? रावण के पास। तो कहती हैं कि भैया मेरी तो नाक लक्ष्मण ने काट दी, अब बारी किसकी है? तुम्हारी। अब बारी तुम्हारी है तो इसका बचना है तो सिर्फ दो ही उपाय हैं। पहला, या तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में जाके लौट जाओ, क्षमा प्रार्थना कर लो तो बच जाओगे, या फिर आप उनसे युद्ध करो। तब रावण जो कि कितना बड़ा ज्ञानी है, वो क्या कहते हैं रावण कहता है कि बहन मैं प्रभु श्री राम के चरणों में तो नहीं जा सकता क्षमा करने मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो भोजन है वो सात्विक नहीं है, मेरे जो कर्म है वो सात्विक नहीं है, तो अब मैं उनसे युद्ध ही करूं। यदि भोजन सात्विक होता तो शायद रावण भी प्रभु श्री राम के चरणों में जाके क्षमा प्रार्थना कर सकता। इसीलिए अन्न जो है ना, अन्न का हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए और अन्न जो है हमारे जीवन में सात्विक होना चाहिए, चाहे आप बनाएं और चाहे आप खाएं, दोनों परिस्थिति में। इसलिए अन्न को दूसरा रत्न कहा गया है। तीसरा रत्न किसको कहा गया है? तीसरा रत्न कहा गया है हमारी वाणी को। हमारी वाणी को कहा गया है। क्यों? जैसी आप वाणी बोलोगे वैसा ही आपके साथ होगा। और मां नर्मदा के सामने ये भी आप सुन लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि मां नर्मदा के तट पर जिस विचार से आप बैठे हो वही सब आपके साथ घटित होगा, ये आप मान के चलिए। हमारी वाणी को भी संयम, हमारी वाणी में संयम होना चाहिए। इसीलिए इस धरा के 3 रत्न बताए गए, जल, अन्न और सुभाषित वाक्य, मतलब आपकी वाणी। कबीरदास जी ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को,
हमें जल, अन्न और वाणी पर संयम और ध्यान रखना चाहिए। मां नर्मदा की प्रदक्षिणा कितने प्रकार से थी? 5 प्रकार की। तो मां नर्मदा का इस धरा पर आगमन भी 5 कारणों से हुआ है। 5 कारण इसके बताए गए हैं मां नर्मदा के इस धरा पर आने के। मां नर्मदा, हमें ये लगता है कि हम मां नर्मदा के दर्शन बड़े सहज तरीके से कर लेते हैं, तो मां नर्मदा ऐसे इस धरा पर आ गई है। अरे ये मां नर्मदा महादेव की पुत्री हैं, पुत्री, और इतने वरदान मिले हैं मां नर्मदा को कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरे ब्रह्मांड में भूत, भविष्य और वर्तमान में किसी को इतने वरदान नहीं मिले। न देवता, न राक्षस, न ऋषि, न मुनि, न तपस्वी, न संत, सिर्फ मिले हैं तो मां नर्मदा को। और हमें ये लगता है कि सहज ही आ गई होंगी। सहज नहीं आई है मां नर्मदा को इस धरा पर लाने के लिए। 5 कारण है, 5। सबसे पहला सुन लीजिए, राजा हिरण्यतेजा की तपस्या। राजा हिरण्यतेजा ने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए मां नर्मदा को इस धरा पर लाए थे, प्रार्थना की थी। मां नर्मदा को इस धरा पर लाने के लिए राजा हिरण्यतेजा ने एक यज्ञ किया। राजा थे, यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया, ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और अपने पितरों को बुलाया, सबको बुलाया। यज्ञ बहुत अच्छे संपन्न हुआ, भोजन प्रसादी हुई, सब हुआ, सब प्रसन्न होकर चले गए। लेकिन जब राजा हिरण्यतेजा ने पितरों से पूछा कि आप प्रसन्न हुए कि नहीं हुए, तब पितर कहते कि हम प्रसन्न नहीं हैं। राजा हिरण्यतेजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इतना सब कुछ किया, सारे ऋषि सब बोलते प्रसन्न, पितर के। और एक बात याद रखिए, पितर यदि आपके सुखी नहीं होंगे, आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आ सकती, बिल्कुल तय। तब वो कहते हैं कि प्रभु अब ऐसा क्या कर दे कि आपका तरन तारण हो जाए। तब उनके पितर कहते हैं कि हमको यदि तारना है तो मां नर्मदा को इस धरा पे लेके आओ। अब राजा हिरण्यतेजा पूछ रहे हैं कि प्रभु कहां से ले आए, ये कौन है मां नर्मदा? तब उनके पितर कहते हैं कि मां नर्मदा महादेव की पुत्री है, तुम महादेव का तप करो, तब मां नर्मदा इस धरा पर आएंगे। तब राजा हिरण्यतेजा ने महादेव का 14,000 वर्ष तक मां नर्मदा को इस धरा पर लाने के लिए महादेव का तप किया है। महादेव प्रसन्न हो गए, 14,000 वर्ष तप किया। महादेव प्रसन्न हुए, बोले मांगो क्या वरदान चाहिए। बोले आपकी जो पुत्री है मां नर्मदा, सबसे पहले शिवलोक में ही रहती थी ना, बोले जो शिवलोक में मां नर्मदा है ना आपकी पुत्री, आप उनको इस धरा पर ला दो। महादेव कहते हैं कि आप ये वरदान छोड़ दो, ये वाला, बाकी जो मांगना मांगो, ये वरदान बस छोड़ दो। राजा हिरण्यतेजा कहते हैं कि वरदान तो हमें यही चाहिए, चाहे तपस्या में 14 और लग जाए। तो बोले महादेव सोचे अब ये मानेगा नहीं, तो बोले ठीक है, मां नर्मदा की तुम बोल रहे हो कि इस धरा पर, तो मैं नर्मदा को इस धरा पर उतारूंगा। और जब मां नर्मदा को राजा हिरण्यतेजा के कहने पर उतारा, तो अब समस्या ये आई कि उनके बेग को धारण कौन करे, क्योंकि गंगा जी के बेग को तो शिवजी ने धारण कर लिया, नर्मदा जी के बेग को कौन धारण करे। सब पर्वतों से पूछा, सारे पर्वत बोले कि यदि हम मां नर्मदा के बेग को धारण करेंगे तो हमारी पता नहीं चलेगा हम कहाँ चले जाएंगे, किस लोक में चले जाएंगे। तो बोले क्या किया जाए। तो उदयाचल पर्वत ने कहा, उदयाचल पर्वत, पर्यंक पर्वत, मेकल पर्वत, अमरकंटक पर्वत, ये कहा कि मैं मां नर्मदा के बेग को धारण करूंगा, आप मां नर्मदा को इस धरा पर लाइए। तब महादेव ने राजा हिरण्यतेजा की तपस्या से प्रसन्न होकर मां नर्मदा को इस धरा पर लाए और उदयाचल पर्वत ने मां नर्मदा के वेग को धारण किया और मां नर्मदा मर्यादित होकर पश्चिम की ओर बह गई। ये पहला कारण मां नर्मदा के इस धरा पर आने का। अच्छा, मां नर्मदा पश्चिम की ओर इसलिए बहती हैं, कुछ लोग का मानना होगा या कुछ लोगों ने सुना होगा कि जोहिला थी उनकी सखी, उनके कहने पर उनसे कुछ मतभेद हुआ तो वे उल्टे पैर चली गई, पूर्व दिशा में थी, उल्टे पैर गई, पश्चिम में चली गई, तो ऐसा कुछ नहीं।
रेवाखंड में लिखा है मां नर्मदा इस धरा पर आई, मर्यादित होकर पश्चिम दिशा की ओर बह गई। तो पहला जो कारण था वो था राजा हिरण्य तेजा की तपस्या से मां नर्मदा इस धरा पर आई हैं। और मां नर्मदा की धरा पर उतरने के कितने कारण बताए मैंने आपको? 5 कारण बताए। दूसरा कारण होगा राजा पुररवा की तपस्या। राजा पुररवा, ये राजा पुररवा कहाँ थे? आज के भौगोलिक दृष्टि से, आज की भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो राजा पुररवा तमिलनाडु राज्य में रहा करते थे। तमिलनाडु जो राज्य उसमें रहा करते आज की भौगोलिक स्थिति से। राजा पुररवा ने अपने राज्य में, ये कौन थे? ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं। इन्होंने अपने ऋषियों से पूछा कि गुरुदेव, हम यज्ञ करते हैं, अवन हवन करते हैं, आहुतियां देते हैं, सारे पारायण करते हैं, तो इन सब से सबका तरन तारण तो हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसा सरल सा कोई उपाय है कि लोगों का तरन तारण हो जाए? तब ऋषियों ने कहा, उनके गुरुओं ने कहा कि इन सब के अलावा भी एक उपाय है जो बहुत सहज सरल है, जिससे लोगों का तरन तारण हो जाएगा। बोले क्या? बोले तुम मां नर्मदा को इस धरा पर ले आओ। फिर राजा पुररवा सोच में पड़ गए। अब राजा पुररवा सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। बोले कौन है? बोले महादेव की पुत्री है, शिवलोक में रहती हैं, महादेव को मना लो। अब राजा पुररवा लग गए तपस्या के लिए। राजा पुररवा तपस्या करते हैं। उन्होंने कितने 1000 वर्ष तक तपस्या करी, 1000 वर्ष। महादेव प्रसन्न हुए। अब महादेव बोलते मांगो, क्या मांगना है? बोले महादेव, मुझे अपने राज्य में मां नर्मदा चाहिए, क्योंकि कोई सरिता नहीं है, कोई सरिता नहीं है जिससे तरन तारण हो जाए। फिर यही महादेव ने राजा पुररवा से कहा कि ये वरदान छोड़ो और कुछ मांग लो। बोले वरदान तो हमें यही चाहिए। और राजा पुररवा की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने फिर मां नर्मदा का आह्वान किया और मां नर्मदा आई। अब फिर वही समस्या कि कौन उनके वेग को धारण करे। फिर से पर्यंक पर्वत ने, पर्यंक पर्वत मतलब वही मेखल पर्वत। अमरकंटक का भी आपको पता चलेगा कि वो अमरकंटक है कि अमरकंटक है। टा टमाटर है कि ठा है? अमरकंट वाली कि अमरकंठ वाली? तो अमरकंटक के भी आपको पूरा विस्तार सुनने मिलेगा कि अमरकंटक है क्या, ये कौन अमरकंटक है। तो वो पर्यंक पर्वत ने कहा कि मैं मां नर्मदा के वेग को धारण करूंगा, आप तो मां नर्मदा को उतारो। फिर महादेव ने मां नर्मदा का शिवलोक से आह्वान किया। मां नर्मदा धरा पर आई, पर्यंक पर्वत ने धारण किया। माता मां नर्मदा मर्यादित हुई और पश्चिम की ओर बह चली। तो दूसरा कारण राजा पुररवा की तपस्या मां नर्मदा के धरा पर। सोचो, कोई 14,000 वर्ष तपस्या कर रहा, कोई 1000 वर्ष। हम 5 मिनट नहीं टिक पाते यहाँ। मां नर्मदा की आरती चले, मां नर्मदा का महात्म्य सुनना हो, तो आप खुद देख लो कि कितने लोग महात्म्य सुनते हैं और कितने नहीं सुनते। मैं अभी बोला कि आप जिस विचार से बैठे होगे, ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, वही ना सिद्ध हो जाए तो आप मेरे को बताना। सिर्फ मां नर्मदा के तट पर आप उस विचार से बैठना। मां नर्मदा के जल का आचमन 5 साल से नित्य प्रति करता हूं। 12 साल में तो मैं बताया बाणी सिद्ध कर लूंगा। आप करो तो सही। 1000 वर्ष 10,000 वर्ष तपस्या करके लोग मां नर्मदा को उतार रहे, हमें मां नर्मदा सहज में मिल रही, तो हमें गंदा करने से फुर्सत नहीं। मां नर्मदा के महात्म्य को सुनने का तो समय है ही नहीं। आप अभी और सुनिएगा कि मां नर्मदा का क्या महात्म्य है। एक बार मां नर्मदा का महात्म्य आपने सच्चे मन से सुन लिया, सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त कर लेंगे। ये सिर्फ कहानी किस्से नहीं चलेगा कि ये कहानी किस्से थे। और जो मैं आपको मानसिक प्रदक्षिणा कराऊंगा सारे तीर्थों की, जो मैंने अभी तक आपको छोटी सहस्त्रधारा तक लेकर आया, ये सब इस रेवाखंड स्कंद पुराण का 5वां खंड, इसमें सब लिखा हुआ है। तीर्थों का नाम इसलिए नहीं दिया गया कि उस समय तीर्थ का नाम नहीं बना हुआ था कि मंडला है कि महाराजपुर है, लेकिन सब है इसमें। तो दूसरा कारण क्या बताया गया? राजा पुररवा की तपस्या। पहला कारण क्या था? राजा हिरण्य तेजा की तपस्या। अब आप कल सुनेंगे 3 और कारण मां नर्मदा के इस धरा पर आने के। और राजा पुररवा कौन थे ये सुनेंगे। मां नर्मदा का विवाह, इसके बाद में आपको जब कल सुनेंगे कि मां नर्मदा का विवाह कब हुआ, कैसे हुआ और क्या महात्म्य मां नर्मदा का, आप सुनेंगे कल के महात्म्य।
अब मां नर्मदा की, क्योंकि 7 बजे से मां नर्मदा की महाआरती भी होती है, सब मां नर्मदा के महात्म्य को सुन के मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होइए और पुण्य लाभ अर्जित करिए। बोलिए नर्मदा मैया की जय। समस्त यजमान आगे आ जाएं, मां नर्मदा की आरती करें। कल देवादिदेव महादेव भगवान शिव का पार्थिव पूजन 11:30 बजे 11:30 बजे समस्त भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना पूर्वक आप सब आने का कष्ट करें। 10:30 बजे जो रुद्री आज बनी है इनका अभिषेक 10:30 बजे होगा। आइए सभी लोग मिलकर माता जी की आरती करते हैं। बोले श्री नर्मदा मैया की जय। बोले श्री नर्मदा मैया की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारेवा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारेवा तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मारेवा तेरी आरती। जय हो माई की। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो मैया, जिंदगी जब तेरे नाम करती मैया। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचो मैया, जिंदगी जब तेरे नाम करती मैया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
तुमको मैया संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो माँ रेवा तेरी आरती। हो 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 आ आ आ वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान। मार्कंडे जी गुण गान करें छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अखिलेश तेरी गाएं आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो माँ रेवा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो माँ रेवा तेरी आरती। उतारो माँ रेवा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलतालिकाए कपाल माला किससे घिराए। दिव्यंबराय सदिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गां प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम मेखलसुतायै च विद्महे नर्मदा देव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णाङ्गजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम पराम्बाय नमः जगदाम्बिकाय नमः भगवती श्री नर्मदादेव्यै नमः। क्षमा प्रार्थना सहितं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए नर्मदा मैया की जय। गणेश भगवान की जय। जग जननी जगदम्बा मैया की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की सनातन धर्म की जय। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे कल सुबह प्रातः 10:30 बजे